Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, ouch, ouch, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. कनाडा ने भारत को दुश्मन देश की लिस्ट में डाल दिया है। पिछले 75 सालों में यह पहली बार हुआ है कि जिनसे भारत की जंग तक नहीं हुई हो, उन्होंने भी भारत को दुश्मन देश डिक्लेयर कर दिया हो। बाकी दुनिया में डंका तो बच ही रहा है। दोस्तों, सोचिए, कनाडा ने भारत को खतरा पैदा करने वाले मुल्कों की लिस्ट में शामिल किया है। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियां बैन कर दी थी। इसके पहले अमेरिका ने नवंबर 2023 में एक और अप्रैल 2024 में 3 भारतीय कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिया था। कुल मिलाकर समझ लें कि दूसरे मुल्कों के नेताओं के जबरदस्ती गले पड़ना और भाड़े की भीड़ लाकर हाउडी हाउडी करना फॉरेन पॉलिसी नहीं है, बल्कि इसे मदारी के नाच जैसा तमाशा कहा जाता है, जिसे देखकर सिर्फ अकल से पैदल लोग ही ताली बजा सकते हैं। एक खास गिरोह भारत में मस्जिदों पर हमले कर रहा है, उस पर भगवा झंडे फहरा रहा है। इसी तर्ज पर और उधर कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमला हो गया। मजेदार बात यह है कि भारत में मस्जिदों की हिफाजत करने में नाकाम सरकार कनाडा से कह रही है कि वर्शिप प्लेसेस की हिफाजत करी जाए। भारत में मस्जिद चर्चेस पर झंडे फहराते, हर माइनॉरिटीज को मिशनरी, आतंकी, खालिस्तानी बताते, पुलिस की ज्यादती पर ताली बजाते, सरकार की रिलीजियस इंटॉलरेंस की वाहवाही करते, बुलडोजरों को नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल बताते, एनआरसी की मांग करते और काटे जाएंगे, नाम मिटा दो टाइप नारे लगाते वक्त लोग भूल जाते हैं कि वो हर जगह मेजॉरिटी में नहीं है। दूसरे देशों में उनके रिश्तेदारों का वजूद उन्हीं माइनॉरिटीज के हक और ह्यूमन इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के दम पर है, जिनका वो यहां यानी भारत में हनन कर रहे हैं। खुद तो गलत एग्जाम्पल्स कायम कर ही रहे हैं और फिर दूसरों से उम्मीद रखें कि वो आपके दिखाए रास्ते पर ना चले। सबसे अहम बात तो यही है कि विश्व गुरु यानी विश्व गुरु अपने क्लासरूम का सिलेबस तो बदलने पर राजी नहीं है और दुनिया भर में बराबरी, इंसाफ का सियासी तमाशा करते रहते हैं। वैसे तो कहा जा सकता है कि ये कनाडा का इंटरनल मामला है, लेकिन फिर भी जस्टिन ट्रूडो को अपने देश के इंटरेस्ट में सख्त कदम उठाने चाहिए। कनाडा बचाना है तो मजबूती के साथ, किसी का धर्म देखे बिना फौरन सारे के सारे आतंकी और दंगाइयों को डिपोर्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, अब मुद्दे पर आते हैं। दरअसल कनाडा के सिख मेजॉरिटी वाले ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर हमले और झगड़े को लेकर भारत के टीवी रोड की हवेलियों से बहुत ऊंचा ऊंचा शोर सुनाई दे रहा है। पर सही एनालिसिस के मुताबिक इंडियन हाई कमीशन अक्सर भारतीयों की मेजॉरिटी वाले इलाकों में टेम्पररी कैंप लगाता है, जिससे भारतीय कनाडाई सिटीजन्स को मदद दी जा सके। इसमें ज्यादातर एफिडेविट का वेरिफिकेशन, सत्यापन, पासपोर्ट इशू करना और इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने वगैरह का काम होता है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वहां परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर रहने वाले भारतीय 1000 दिनों तक सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। इस तरह के कैंप हमेशा कम्युनिटी सेंटर्स या लोकल स्कूल्स में लगाए जाते हैं, लेकिन पहली बार किसी मंदिर के कोर्ट यार्ड में यह कैंप लगाया गया। इंडियन हाई कमीशन क्योंकि भारत सरकार का रिप्रेजेंटेशन करता है, तो तकरीबन 12 सिख और 3 महिलाओं ने खालिस्तान के झंडों के साथ निज्जर की हत्या और उसमें सरकार और होम मिनिस्टर पर लगे इल्जामों को लेकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। मंदिर के अंदर से दूसरे साइड से भी कुछ लोग नारेबाजी करने लगे और फिर झगड़ा शुरू हो गया, जिस पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यह पूछा जा रहा है कि हाई कमीशन ने मंदिर में कैंप क्यों लगाया था? क्या कोई भी रिलीजियस प्लेस किसी सरकार का रिप्रेजेंटेशन करता है? दूसरा सवाल, मंदिर के बाहरी दीवार पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स क्यों लगाए हुए थे? क्या अंदर बैठे लोगों को मालूम था कि सिख
प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं? अहम सवाल, बाहर खालिस्तान के नाम पर हंगामा करने वाले कौन थे? सिख अलगाववादी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के रिलीजियस प्लेस पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना उन्हें अधर्मी साबित कर देता है। जैसा कोई भी मुस्लिम किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकता है। एक और अहम सवाल, क्या हंगामा करने वाले 10-15 लोग भाड़े पर लाए गए थे? जैसे अक्सर बुर्का पहनकर आरएसएस से जुड़े लोग पकड़े जाते हैं। मंदिर के अंदर अचानक बड़ी तादाद में तिरंगे झंडे और भगवा झंडे कहां से आ गए थे? क्या ये सब पहले से स्पॉन्सर्ड था? लाउड स्पीकर पर लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में नारे और विरोधियों को हिंदी पट्टी की लैंग्वेज में गालियां देने वाले पहले से वहां इकट्ठा कैसे थे? नॉर्मल दिनों में कनाडा तो दूर की बात है, भारत में भी मंदिर मस्जिद सुनसान रहते हैं। अगर मंदिर वालों को इंफॉर्मेशन थी तो लोकल पुलिस को जानकारी क्यों नहीं थी? वहीं बाद में बड़ी तादाद में पुलिस तैनात थी, लेकिन ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना उस वक्त किसी को रोकने की कोशिश करी गई। बहरहाल जांच जारी है। लाखों रुपए लगाकर पढ़ाई के नाम पर गए इंडियन स्टूडेंट्स के माँ बाप का खून पसीना नीच सियासत की भेंट चढ़ सकता है। कनाडा में रहने वाले ब्रेन वॉश लोगों को सलाह है कि जब भूखे होते हो तो इन्हीं सिखों के गुरुद्वारे से मदद और तुमको खाना मिलता है। अपना फ्यूचर नेताओं के जुमलों पर ना बिगाड़ें, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जून में खालिस्तान सपोर्टर हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में वैंकूवर के नजदीक बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का इल्जाम लगाया था। इन इल्जामों को लेकर भारत और कनाडा के बीच रिश्ते इतने नाजुक लेवल पर चले गए कि दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। ये मामला और ज्यादा गर्म हो गया जब अमेरिका ने सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका धरती पर हत्या की साजिश को बेनकाब करने का दावा किया। कनाडा का कहना है कि ये दोनों मामले एक ही साजिश का हिस्सा हैं। पन्नू के पास अमेरिका के अलावा कनाडा की भी सिटीजनशिप है और वो निज्जर के सहयोगी रहे हैं। पन्नू न्यूयॉर्क में रह रहे हैं और सिख फॉर जस्टिस के फाउंडर और वकील हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2020 में आतंकवादी डिक्लेयर किया था। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में 14 अक्टूबर को एक रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट में अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा था कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कनाडा में सिख अलगाववादियों के खिलाफ अभियान के ऑर्डर दिए थे। कनाडा की सरकार ने इस बात का कंफर्मेशन भी किया कि उन्होंने ही वॉशिंगटन पोस्ट को अमित शाह का नाम बताया था। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह का नाम लेने और कनाडा के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के इस दावे पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई थी। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमित शाह पर लगाए गए इल्जामों और आरोपों को बेबुनियाद यानी बेसलेस बताया था। Conveyed in the note that the government of India protests in the strongest terms to the absurd and baseless references made to the Union Home Minister of India before the committee by Deputy Minister David Morrison. In fact, the revelation that high Canadian officials deliberately leak unfounded insinuations to the international media as part of a conscious strategy to discredit India and influence other nations only confirms the view Government of India has long held about current Canadian government's political agenda and behavioral pattern. दोस्तों, कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर में हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में कुछ लोगों को मंदिर का गेट तोड़ते और कंपाउंड के अंदर मौजूद लोगों पर हमला करते देखा गया है। इस हमले के पीछे सिख अलगाववादियों का हाथ बताया जा रहा है। फुटेज में खालिस्तान के सपोर्टर्स और दूसरे लोगों समेत प्रोटेस्टर्स के ग्रुप भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए मंदिर के मैदान में भिड़ते हुए दिखाई दिए। कुछ क्लिप में लोग हाथापाई करते और टकराव में डंडों का इस्तेमाल करते भी दिखाई दिए, जबकि खालिस्तान की वकालत करने वाले ग्रुप सिख फॉर जस्टिस ने कहा है कि उसके सपोर्टर्स भारतीय दूतावास के ऑफिसर्स की मौजूदगी का विरोध कर रहे थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके
वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।